सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, इस आज संध्या से हम लोग आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं। यह आगमन काल हमें सचमुच प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयारी का एक अवसर हो, इसके लिए प्रार्थना करते हुए आइए इस वक्त हम प्रभात वंदना में भाग लें। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थे अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मंगल गान। फूल लताएं जगती सारी तड़प रही हैं दर्शन पाने। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। गगन मगन होने न पाते, स्वर्ग खोलो प्रभु, आजा रथ में। दूर हटाओ मेघों को, दे दो दर्शन धरती को। कमल किरण को पाने को तरस रही निशी में जैसे। दुनिया तन में डूब गई, उदय गगन में हो ज्योति। खुली आंखें हैं मानव की, भर गई हैं वो रो रो के। मैला उनके हृदय सभी, बरसा पानी साफ करो। पहला अग्रस्रोत। पुकार कर कहो, लोगों को सुनाओ, ईश्वर स्वयं आकर हमारा उद्धार करेगा। प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। मेरी विनती धूप की तरह, मेरी करबद्ध प्रार्थना संध्या वंदना की तरह तेरे पास पहुँचे। प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने न दे। मैं दुष्टों के साथ अधर्म न करूं और उनके बोझों में सम्मिलित न हो। धर्मी भले ही मुझ पर हाथ उठाए और भक्त मुझे डांटे, किंतु दुष्ट का सुगंधित तेल मेरा सिर अलंकृत ना करे, क्योंकि मैं प्रार्थना द्वारा उनके कुकर्मों का विरोध करता हूँ। वे न्याय की चट्टान से टकरा कर डूब जाएंगे और समझेंगे कि मेरे शब्द कितने मधुर थे। भूमि जिस तरह जोत कर उलट दी जाती है, उसी तरह उनकी हड्डियां अधलोक के द्वार पर चितराई जाएगी। प्रभु ईश्वर, मेरी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे विनाश से बचा। लोगों ने मेरे लिए जो फंदा लगाया, कुकर्मियों ने जाल बिछाया, उससे मेरी रक्षा कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पुकार कर कहो, लोगों को सुनाओ, ईश्वर स्वयं आकर हमारा उद्धार करेगा। दूसरा अग्रस्रोत। देखो, प्रभु अपने भक्तों जनों के साथ आएगा। उस दिन एक महती ज्योति प्रकट होगी। हालेलुया। मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, मैं ऊंचे स्वर से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं उसके सामने अपना दुखड़ा रोता हूँ, मैं उसे अपना कष्ट बताता हूँ। जब मैं निराश हो जाता हूँ तो तू जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जिस मार्ग पर मैं चलता हूँ, वहाँ लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया है। मेरे दाहिने तो दृष्टि डाल और देख, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। मेरे लिए कोई शरण नहीं, कोई भी मेरे जीवन की चिंता नहीं करता। मैंने यह कहते हुए प्रभु को पुकारा, तू ही मेरी शरण है। जीवितों के देश में मेरा भाग्य, मेरी पुकार सुन, क्योंकि मैं अत्यंत दुर्बल हूँ। मेरे अत्याचारियों से मुझे बचा, क्योंकि वे मुझसे शक्तिशाली है। मुझे बंदी गृह से निकाल, जिससे मैं तेरा नाम धन्य कहूँ। जब तू मेरा उपकार कर देगा तो धर्मी मेरे चारों ओर एकत्र हो जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। देखो, प्रभु अपने भक्त जनों के साथ आएगा। उस दिन एक महती ज्योति प्रकट होगी। हालेलुया। तीसरा अग्रसूत्र। प्रभु बड़े सामर्थ के साथ आएगा और सभी मनुष्य उसे देखेंगे। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया।
और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु बड़े सामर्थ्य के साथ आएगा और सभी मनुष्य उसे देखेंगे। धर्म ग्रंथ पाठ। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाया जाए। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने अपने लोगों को बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञा है। लघु अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर। मरियम गान अग्रसूत्र। देखिए प्रभु नाम की ख्याति दूर दूर से आती है, उसका वैभव सारे जगत में फैल गया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। देखिए प्रभु नाम की ख्याति दूर दूर से आती है, उसका वैभव सारे जगत में फैल गया है। सामूहिक निवेदन। ईश्वर का एकलौता पुत्र बड़े सामर्थ्य के साथ आ रहा है। समस्त मानव समुदाय उसका मुखमंडल देखेगा और नया जन्म प्राप्त करेगा। हे प्रभु यीशु, जल्दी आजा, विलंब ना कर। तो हमारे लिए ज्ञान और विवेक ला देगा। नया दृष्टिकोण एवं नूतन परिप्रेक्ष्य तू हमें प्रदान करेगा। हे प्रभु यीशु, जल्दी आजा, विलंब ना कर। तू हमें खुशखबरी सुनाएगा और हमें नव स्फूर्ति प्रदान कर हमारे जीवन में नव चेतना का संचार करेगा। हे प्रभु यीशु, जल्दी आजा, विलंब ना कर। तू हमें सत्य का ज्ञान प्रदान करेगा और वह सत्य हमें उस मार्ग पर ले चलेगा जो हमें पिता के पास पहुंचाएगा। हे प्रभु यीशु, जल्दी आजा, विलंब ना कर। तूने एक नारी से जन्म लेकर हमारे मानव स्वभाव अपनाया है। तू हमारे लिए अमर जीवन एवं परमानंद का मार्ग खोल देगा। हे प्रभु यीशु, जल्दी आजा, विलंब ना कर। हे प्रभु यीशु, इस समय हम आपको उन सभी लोगों को समर्पित करते हैं जो भी इस समय संध्या वंदना में भाग ले रहे हैं और लेने वाले हैं। हे प्रभु यीशु, आप उनको और उनके परिवारों को आशीष दीजिए। हम सभी साथी सभी यात्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कहीं भी जा रहे हैं, जो विशेषकर अपने कार्य स्थान से घर पर जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षित यात्रा प्रदान कीजिए। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, जल्दी आजा, विलंब ना कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह वर दे कि प्रभु यीशु मसीह पुनः पधारेंगे। हम उनका स्वागत करने के लिए उन पुण्य कर्मों की भेंट लेते जाए जिसे हमने तेरी कृपा से प्राप्त किया है। वही प्रभु हमें अपने संतों की संगति में ग्रहण कर स्वर्ग राज्य के नागरिक बना ले। हम यह निवेदन करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरे पुत्र के द्वारा, जो परमेश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।